नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उल्लू के बारे में, जिसने अपनी आंखों से ज़मीन करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होते देखा और रोने लगा। इसके अलावा उल्लू हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, लोग इसको घरों में परेशानी लाने वाला परिंदा क्यों कहते हैं, तो उल्लू के बारे में मुकम्मल मालूमात लेने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, उल्लू को तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर देखा होगा और महसूस किया होगा कि उल्लू हमेशा उदास ही रहता है और वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। एक मरतबा एक शख्स इमाम जाफ़र सादक की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए इमाम जाफ़र सादक, आप मुझे बताइए कि ये उल्लू हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है और हमेशा इतना उदास और गुमसुम क्यों रहता है। जब इमाम जाफ़र सादक ने उस शख्स की ये सवालात सुने तो आप फरमाने लगे, ए शख्स, तू जैसा इस परिंदे को आज देख रहा है, ये परिंदा हमेशा ऐसा न था। ये हमेशा वीरानों में ही नहीं रहता था और न ही इतना उदास और गमगीन रहता था। इसके साथ एक ऐसा अलमनाक वाक़या पेश आया था जिसने इसकी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी और वो वीरान जगहों को पसंद करने लगा। ये सुनते ही उस शख्स के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा वाक़या था जिसने इस परिंदे को उल्लू बना दिया और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब वो शख्स इमाम जाफ़र सादिक से अर्ज़ करता है, ए इमाम, वो कौन सा वाक़या था जिसने इस परिंदे की ये हालत कर दी, ज़रा मुझे भी बताइए। इस पर इमाम जाफ़र सादिक फरमाने लगे, ए शख्स, ये परिंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरानों में नहीं रहता था, लेकिन जब से उसने करबला का वाक़या अपनी आंखों से देखा, उस वक्त से उसने अपना ठिकाना इन वीरान जगहों को बना लिया है। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफ़िले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं और फ़ौज यजीद ने उन पर पानी भी बंद कर दिया है, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और वहाँ नबी के नवासों को प्यास से नढाल देख कर रोने लगा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे लिए क्या हुक्म है। इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा और तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत गमगीन हो गया और अर्ज़ करने लगा, ए नबी के नवासे, या हुसैन, मैं नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा ज़िद करने लगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में उसे रुकने की इजाज़त दे दी। यूँ सुबह अशूर हुई और उसने करबला का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा कि किस तरह फ़ौज यजीद ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद किया। इसके अलावा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर को और आग के तीरों से छलनी जिस्म मुबारक को अपनी आंखों से देखा। यह देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत पैदा हो गई और इंसानों पर से उसका भरोसा बिल्कुल उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहाँ पर इंसानों का साया तक भी उस पर न पड़ सके। इसलिए उल्लू अब दिन रात गमगीन रहता है और खामोश होकर उन्हीं वीरानों में बैठा रहता है। इसके साथ साथ उल्लू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, लेकिन कुछ लोग आज भी इसको घर में परेशानी लाने वाला परिंदा समझते हैं और अगर कभी कभार ये घरों के करीब आ जाए तो लोग कहते हैं कि अब हम पर कोई मुसीबत आने वाली है, जबकि ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं। नाजरीन, आपको पता होगा कि चूहे, गिलहरियाँ, खरगोश, चिड़ियाँ और बहुत से हशरातुल अर्ज़ इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इन सब को अपनी खुराक बनाकर मखलूक खुदा की मदद करता और करोड़ों का अनाज बचाता है। आमतौर पर उल्लू की उम्र 2 साल होती है। इसके अलावा ये अपना घोंसला बड़े बड़े पेड़ों के खो में बनाता है जो ज़मीन से तकरीबन 20 से 30 मीटर की बुलंदी पर होता है। इसके अलावा हर वो जगह जो वीरान हो और कोई मखलूक न हो, वहाँ उल्लू अपना घर बना लेता है। इसके अलावा उल्लू की जिस्म बिल्कुल हल्की होती है और इसके पर बहुत ज़्यादा नरम व मुलायम होते हैं। यही वजह है कि उड़ते हुए इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। इस तरह ये अपना शिकार भी बहुत जल्द कर लेता है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू के मुतालिक मुख्तलिफ अक़ीदे पाए जाते हैं, जैसे कि बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसकी रोने की आवाज़ को मनूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू की आवाज़ सुनने को घर में कोई मौत होने की अलामत समझा जाता है। अमेरिका में उल्लू को देखना भी मनहूस समझा जाता है और चीन में अगर उल्लू की आवाज़ कोई सुन ले तो उसे पड़ोसी की मौत से तशबीह दी जाती है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू को नफ़ा बख्श समझा जाता है।
ہندوستان میں الو کا گھروں کی دیواروں پر بیٹھنا ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن دیوالی والے دن گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے الو کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب باتیں اسلام میں اچھی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ انہیں بدشگونی کہا جاتا ہے، جسے دین اسلام میں برا سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی الو کے بارے میں وہ معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ یقیناً آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو مزید تاریخی واقعات، اسلامی واقعات اور حیرت انگیز معلومات کے لیے چینل سبسکرائب کریں، تاکہ روزانہ اس طرح کی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔